मोनोडेंडेट का मतलब होता है कि जिनके पास बेटा डोनर एटम क्या होता है बेटा, एक होता है, ठीक है। वहीं फिर बेटा हम लोगों ने पढ़े थे आप लोगों के बाइडेंडेट लिगेंड्स, और जिसे हम लोग कहते हैं बेटा डाइडेंडेट लिगेंड्स, यानी जिनके पास क्या रहता है, आपके डोनर एटम्स दो रहते हैं। और याद रखना बेटा, दोनों बेटा डोनर एटम्स एक साथ यूज होंगे, ऐसा नहीं होगा कि बेटा दोनों में से सिर्फ एक डोनर एटम यूज होगा ना, दोनों डोनर एटम्स एक साथ बेटा आप लोगों के यूज होने वाले हैं, ठीक है। जिसमें बेटा हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बेटा लिगेंड्स पढ़े थे, जैसे EN OX GLY, ठीक है, DMG PHEN। ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स हैं जो कि बेटा आप लोगों को दिमाग में हमेशा सेट रखने हैं, ठीक है। आप लोगों को स्ट्रक्चर बेटा दिमाग में रखना है बेटा EN का और OX का, और कुछ याद रखो चाहे मत रखो, EN और OX इन दोनों के बेटा स्ट्रक्चर्स को बेटा दिमाग में रखना, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अरे यार ये वरुण कहां पर है, अच्छा सॉरी मैं वहां ढूंढ रहा था तुझे, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास याद रखने वाली बात हमेशा ये रहेगी कि आपके पास जो डाइडेंडेंट लिगेंड है उसमें आपके दो डोनर एटम्स होंगे, और दोनों डोनर एटम्स बेटा एक साथ जो है बेटा अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें डोनेट करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि दो डोनर एटम्स हैं, दो डोनर एटम में से बेटा एक ही बेटा सिर्फ यूज करेगा एक टाइम पर, तो फिर उसे आप डाइडेंडेंट लिगेंड नहीं कहोगे, फिर वो अलग कैटेगरी में आ जाते हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने बेटा बाइडेंडेंट और डाइडेंडेंट लिगेंड्स डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपके पॉलीडेंडेट लिगेंड्स, बहुत ध्यान समझेंगे बेटा। देखिए बेटा, पॉलीडेंडेट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो बेटा दो से ज्यादा बेटा डोनर एटम्स लेके बैठे हैं, वो बेटा आपके लिगेंड जो दो से ज्यादा बेटा डोनर एटम्स लेके बैठे हैं, इनको हम लोग कहते हैं बेटा आपका पॉलीडेंडेट लिगेंड्स, ठीक है। जिसमें से सबसे फेमस है बेटा आपका EDTA, ठीक है, बेसिकली होता है EDTA 4 नेगेटिव। इसका जो बेटा पूरा नाम होता है साइंटिफिक नेम, वो होता है बेटा इथाइलिनी डाइअमाइन टेट्रा एसिटेट आयन, इथाइलिनी डाइअमाइन टेट्रा एसिटेट आयन। ये आपका एक हेक्साडेंडेट लिगेंड है, यानी इसके पास 6 डोनर एटम्स होते हैं, और वो 6 डोनर एटम्स बेटा आप लोगों को दिखाई भी दे रहे हैं। ये है बेटा आपका EDTA का फॉर्मूला, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये है बेटा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास है बेटा ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर बेटा ये आपको जो है बेटा ये आपके बेटा फंक्शन करेंगे एज बेटा आपका डोनर एटम्स। फिर बेटा देखो यहां पर आपको 4 ऑक्सीजन दिखाई देंगे, और इन 4 ऑक्सीजन के पास जो है बेटा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये भी बेटा आपका डोनर एटम की तरह बेटा काम करेंगे। तो कुल मिला के बात है कि आपके पास कितने डोनर एटम है बेटा, 6 डोनर एटम है। 2 हैं बेटा आपके पास नाइट्रोजन के, और 4 हैं बेटा आपके ऑक्सीजन के बेटा डोनर एटम्स। क्लियर है? तो ये कैसा है बेटा आपका एक हेक्साडेंडेट लिगेंड है। मैं फिर से रिपीट करता हूं बेटा कि आपका EDTA एक हेक्साडेंडेट लिगेंड है, दैट इज इसके पास क्या होंगे बेटा 6 जो है बेटा डोनर एटम्स हैं, 2 इसमें जो है बेटा ऑक्सीजन है, और बेटा 4 इसके अंदर बेटा ऑक्सीजन है, और 2 क्या है बेटा इसमें नाइट्रोजन जो है बेटा एज अ डोनर एटम काम करेगा। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। यहां पर बेटा आपके 2 और जो है बेटा आपके कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो कि है बेटा आपका डाइईन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, फुल फॉर्म होता है डाई इथाइलिनी ट्राई अमाइन, डाई इथाइलिनी ट्राई अमाइन। बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा कि यहां पर एक वर्ड यूज हो रखा है बेटा ट्राई अमाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए कभी आप गड़बड़ नहीं करोगे, यहां पर बेटा क्लियरली लिखा हुआ है आपका ट्राई अमाइन। ट्राई अमाइन का मतलब है कि इसमें जो है बेटा 3 अमाइन ग्रुप्स अटैच हैं, 3 अमाइन ग्रुप्स अटैच हैं, और आपका हमेशा बेटा जो भी नाइट्रोजन होगा उसके पास बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। तो इसके पास बेटा जो डेंसिटी है इसकी कितनी होगी बेटा 3, क्योंकि यहां पर देखो ये रहे बेटा आपके 3 बेटा आपके अमाइन ग्रुप, बेसिकली उन अमाइन ग्रुप्स के बेटा नाइट्रोजन और उनके बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो एरो बता रहा है वो एरो यही बता रहा है कि ये जो बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करके बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए जाएंगे। कितने बेटा डेंसिटी कितनी होगी बेटा इसका डाइईन की 3, ठीक है। EN और ऑक्सिलेटो की कितनी थी बेटा 2-2, ठीक है। 2 से ज्यादा होते हैं तो किसमें काउंट हो जाते हैं बेटा, वो आपके पॉलीडेंडेट लिगेंड के अंदर। यहां पर आपके पास जो है बेटा
तीसरा है, चौथा है दैट इज ट्राई इथाइलिनी टेट्राअमाइन ट्राइइन, ये ब्रैकेट में है बेटा ट्राइइन, ये जो ट्राइइन है दिस इज इन ब्रैकेट। यहां पर बेटा साफ साफ है कि यहां पर आपके पास जो है बेटा तीन जो है बेटा आपके नाइट्रोजन ग्रुप, सॉरी चार नाइट्रोजन ग्रुप है, चारों के चारों जो है बेटा आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेके बैठे होंगे, देयरफॉर चारों के चारों जो है बेटा यहां पर किसकी तरह काम करेंगे, एज अ डोनर एटम फंक्शन करेंगे। क्लियर है या नहीं है? क्लियर बेटा, क्लियर है, क्लियर है। तो आपको बेटा याद क्या क्या रखना है, बहुत ज्यादा याद नहीं रखना, आपको ईडीटीए दिमाग में सेट रखना ही रखना है, आपको ईएन दिमाग में सेट रखना ही रखना है, आपको ओएक्स दिमाग में सेट रखना ही रखना है। नेक्स्ट, एम्बीडेंडिन लिगेंड, क्वेश्चन आया हुआ है बेटा एम्बीडेंडिन लिगेंड्स पर, क्वेश्चन आया हुआ है बेटा आपका एम्बीडेंडिन लिगेंड्स, तो पहले समझ लो, बहुत ध्यान समझो। देखिए बेटा, मैंने अभी बेटा डाइडेंडिन लिगेंड्स के बारे में बार बार एक चीज रिपीट करी थी कि डाइडेंडिन लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो बेटा दो डोनर एटम्स लेके बैठे रहते हैं। अभिनव, वशिष्ठ, इधर फोकस कर बेटा, जो दो डोनर एटम लेके बैठे हुए हैं, बट ये दोनों डोनर एटम एक साथ जो है बेटा इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेंगे, एक साथ साइमल्टेनियसली बेटा दोनों डोनर एटम से अपने इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। बट एम्बीडेंडेंट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिनके पास दो डोनर एटम्स तो हैं, जिनके पास डोनर एटम्स तो दो हैं, बट एक टाइम पे सिर्फ एक ही डोनर एटम बेटा बॉन्ड बनाएगा, दूसरा डोनर एटम बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो इसलिए इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, एक। इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, एक। भले ही दो डोनर एटम है, बट ये दोनों डोनर एटम एक साथ बेटा बॉन्ड बनाने में यूज नहीं हो रहे हैं, और ऐसे लिगेंड्स को कहा जाता है बेटा आपका एम्बीडेंडेंट लिगेंड्स। क्लियर है बेटा? देखिए, लिगेंड्स विच कैन बाइंड थ्रू टू डिफरेंट एटम्स ओनली वन एट अ टाइम टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें आपके पास दो बेटा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक है बेटा थायोसाइनेटो और दूसरा है बेटा आइसो थायोसाइनेटो। देखो ये आपके पास SCN नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं, इधर ध्यान सुनिए, इधर इधर सॉरी इधर, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आप SCN नेगेटिव को देखोगे तो यहां पर आपके पास दो डोनर एटम है, कौन कौन से हैं, एक तो है बेटा आपके पास सल्फर और एक है बेटा आपके पास नाइट्रोजन। जब ये सल्फर के साथ बेटा बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, तो इसको हम लोग कहते हैं थायोसाइनेटो, और जब ये बेटा नाइट्रोजन को यूज करके बेटा बॉन्ड बनाएगा तब इसे हम कहते हैं आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, बट एक टाइम पर एक ही बेटा डोनर एटम से बेटा मेटल के साथ बॉन्ड बनाया जाएगा, दोनों बेटा आपके जो मेटल, दोनों डोनर ग्रुप एक साथ कभी भी बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट भी आया हुआ है कि भाई डिफाइन करो कि एम्बीडेंडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं। क्वेश्चन बेटा इस चीज में भी आया हुआ है कि बताओ एम्बीडेंडेंट लिगेंड्स की डेंसिटी कितनी होती है, कितनी होती है बेटा आपके पास 1, क्योंकि एक टाइम पर बॉन्ड तो एक ही बना रहा है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी का मतलब होता है कि भाई कोई भी बेटा लिगेंड कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है एट अ गिवन टाइम। ठीक है, और एम्बीडेंडेंट लिगेंड्स कितने बॉन्ड बनाते हैं बेटा आपके पास, एक बनाते हैं। क्लियर? क्या बेटा? कोऑर्डिनेट नंबर बेटा यहां से तो नहीं पता चलेगा, कोऑर्डिनेट नंबर का मतलब होता है कि तेरा सेंट्रल एटम कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के बैठा हुआ है किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कॉम्प्लेक्स में तेरा सेंट्रल एटम कितने जो है बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, दैट इज नोन एज बेटा कोऑर्डिनेट नंबर। क्लियर है बेटा? और ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कल मैंने निकाला सिखाया था, इंपॉर्टेंट है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। जब आप बेटा नेमिंग सीखोगे तो वहां पर बेटा आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, हर नेमिंग में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है, हर नेमिंग में निकालना पड़ता है। तो जिसको बेटा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता है, बहुत बढ़िया सीखोगे। अब आते हैं बेटा फ्लेक्सीडेंडेंट लिगेंड, बहुत ध्यान समझना बेटा। फ्लेक्सीडेंडेंट लिगेंड्स बेटा ये ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो अपने हिसाब से अपनी डेंसिटी को जो है बेटा चेंज कर देते हैं। कभी बेटा वो डेंसिटी 2 दिखाएंगे, कभी 3 दिखा देंगे, कभी 4 दिखा देंगे, कभी 5 दिखा देंगे। ऐसे जो लिगेंड्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं आपका फ्लेक्सीडेंडेंट लिगेंड। अगर आप ईडीटीए की बात करोगे ना, तो ईडीटीए बेटा आपका फ्लेक्सीडेंडेंट लिगेंड की तरह भी काम करता है। वैसे मैंने आपका क्या बताया था कि आपका ईडीटीए क्या है, एक हेक्साडेंडेंट लिगेंड है, यानी वो 6 बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, बट कभी कभार किसी स्ट्रक्चर में बेटा वो आपको 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता भी दिखाई देगा। ठीक है, तो उसकी डेंसिटी जो है बेटा 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड जो बेटा अपनी डेंसिटी को चेंज कर पाए उन्हीं को हम लोग कहते हैं बेटा आपका फ्लेक्सीडेंडेंट लिगेंड। ठीक है, यहां पर साफ साफ लिखा भी हुआ है, लिगेंड्स हैविंग वेरिएबल डेंसिटी व्हिच डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल आयन, और ऐसे बेटा लिगेंड्स को कहते हैं
फ्लेक्सीडेंडेड लिगेंड। डायरेक्ट डेफिनेशंस आती हैं बेटा, डायरेक्ट डेफिनेशंस आती हैं, कुछ घुमा फिरा के नहीं पूछेगा, कुछ नहीं बोलेगा, सीधा बोलेगा कि भाई बताओ एम्पीडेंडेड लिगेंड्स क्या होते हैं, फ्लेक्सीडेंडेड लिगेंड्स क्या होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। डेंटिसिटी क्या, इस टाइप से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। क्या बेटा आपको जो टाइप ऑफ लिगेंड्स अभी हम लोगों ने डिस्कस करी, क्या क्लियर है? हम लोगों ने बेटा दो टाइप के लिगेंड्स के लिए अब तक दो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। एक पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ बेटा आपका चार्ज, जिसमें आपके पास कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल लिगेंड है। ऑन द बेसिस की भाई आपके पास आपका जो लिगेंड है उस पर किस टाइप का चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो बेटा आपका एनायनिक लिगेंड, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक लिगेंड, कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल लिगेंड। फिर हम लोगों ने बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी पढ़ा। डेंटिसिटी के बेसिस पर बेटा आपके पास क्या था, बेसिकली डेंटिसिटी क्या थी? डेंटिसिटी का मतलब होता है कि भाई आपके पास कोई भी आपका लिगेंड कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो क्या कहलाया जाएगा बेटा, वो आपका मोनोडेंडेंट और द यूनिडेंडेंट लिगेंड। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा बेटा बाइडेंडेंट या फिर डाइडेंडेंट लिगेंड्स, यानी जो दो बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और एक साथ बनाएंगे। फिर हम लोगों ने पढ़ा पॉलीडेंडेंट लिगेंड, जिसमें बेटा दो से ज्यादा अगर कोई भी आपका लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो वो आपका कैटेगराइज हो जाएगा एज पॉलीडेंडेड लिगेंड। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा बेटा आपका एम्बीडेंडेंट लिगेंड्स, जिनके पास डोनर एटम्स तो दो होते हैं, बट एट अ टाइम वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डोनर एटम को यूज करके बेटा बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर है? देन फिर बेटा हम लोगों ने आप क्या पढ़ा, फ्लेक्सीडेंडेंट लिगेंड पढ़ा, जो कि बेसिकली अपने मेटल आयन के बेटा हिसाब से अपनी डेंसिटी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। फरमान देखना साइड में सर आगे क्या, इमरान सर आगे? ठीक है, क्लियर है बेटा? चलिए बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकता है, किसी को किसी टाइप का डाउट है तो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी को कोई डाउट नहीं है? सारे टाइप ऑफ लिगेंड्स बेटा क्लियर है? ठीक है, सारे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है बेटा आपके पास चेलेटिंग लिगेंड। बहुत ध्यान समझेंगे बेटा। देखिए चेलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं इसको समझिए बेटा। देखिए बेटा चेलेटिंग लिगेंड बेटा आपके पास ये ऐसे लिगेंड होते हैं जो मेटल आयन के साथ कंबाइन करके क्लोज रिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये मेटल आयन के साथ कंबाइन करेंगे और क्या बना देते हैं बेटा, एक क्लोज रिंग फॉर्मेशन बेटा ये आपका कर देते हैं। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर एग्जांपल है, ये है बेटा आपके पास इथेन 1,2 डाइअमाइन। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक डाइडेंडेड लिगेंड है। एक्चुअली में बेटा अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो बेटा और बनाएं, ठीक है, एक मिनट इसके मैं बेटा आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं तो आपको रिंग भी दिखाई देगी। ठीक है, चेक करेंगे बेटा। बेटा लिगेंड जो होता है उसे हम चेलेट लिगेंड कहते हैं और जो कॉम्प्लेक्स वो बनाता है वो चेलेटिंग कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बिल्कुल अलग है। देखिए बेटा सामने देखिए, अगर आप देखोगे तो ये है बेटा आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है बेटा आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें आपके पास दो बेटा इथेन 1,2 डाइअमाइन आपके अटैच है विद द बेटा आपका कॉपर। कॉपर के साथ जो है बेटा दो इथेन डाइअमाइन बेटा आपके अटैच है। और क्या बेटा आपको रिंग्स बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है क्या? क्या आपको रिंग्स बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है क्या? देखो एक रिंग ये रही और एक रिंग बेटा आपके पास ये रही। ठीक है, तो इस टाइप का जो लिगेंड होता है उसको हम लोग कहते हैं बेटा आपका चेलेटिंग लिगेंड, और जो कॉम्प्लेक्स होगा उसे हम कहते हैं बेटा आपका चेलेटिंग कॉम्प्लेक्स और चेलेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और सेम चीज बेटा इसमें चेलेट लिगेंड भी कहते हैं, इसको कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो ऐसा लिगेंड जो बेटा आपका मेटल आयन के साथ आपका एक रिंग फॉर्मेशन कर दे उसी को हम लोग कहते हैं बेटा आपका चेलेट और चेलेटिंग लिगेंड। और इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें आपको रिंग देखने के लिए मिलेगी उसको हम लोग कहते हैं बेटा आपका चेलेटिंग कॉम्प्लेक्स और चेलेट कॉम्प्लेक्स। क्लियर है या नहीं है? क्लियर बेटा? क्लियर है या नहीं है? क्लियर बेटा? ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें आपको रिंग फॉर्मेशन होती हुई दिखाई दे जाए उसको हम लोग कहते हैं बेटा आपका
चेलेटिंग कॉम्प्लेक्स, और जो लिगेंड होता है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा बेटा आपका चेलेटिंग लिगेंड। क्लियर है? क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम्पल क्लियर है, जो सामने बना हुआ है ये एग्जाम्पल क्लियर है, किसी को कोई एग्जाम्पल में तो डाउट नहीं है। इथेन 1,2 डाइअमाइन बेटा हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा है। इथेन 1,2 डाइअमाइन जो है बेटा ये आपका एक बाइडेंडेंट लिगेंड है, जो कि बेटा सेंट्रल मेटल आयन के साथ कितने बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? एक साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कितने बनाएगा बेटा? एक साथ दो जो है बेटा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, एक बेटा दो बना रहा है, चार तो बेटा टोटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बिडेंडेंट लिगेंड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है बेटा एम्बिडेंडेंट लिगेंड है। इसमें से कौन सा एम्बिडेंडेंट लिगेंड है बेटा? अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि बेटा जो अमोनिया है, अमोनिया के पास जो है बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो बेटा आपके पास मोनोडेंडेट लिगेंड है। ये जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें दो नाम थे, एक था बेटा थायोसाइनेटो और एक था आइसोथायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो था जब बेटा वो सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएगा, और जब नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो आइसोथायोसाइनेटो। सेम चीज बेटा वाटर के साथ आते हैं, तो वाटर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, बट वो भी किस पर है? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर है। सेम चीज फ्लोरीन के साथ आते हैं, तो फ्लोरीन के ऊपर बेटा सिर्फ एक ही बेटा, एक ही ऑब्वियस सी बात है, सिंगल आइटम है, तो ये दो ही बॉन्ड क्या ही बना पाएगा। ठीक है, बताओ इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चिलेट कॉम्प्लेक्स आयन। इसमें से कौन सा जो है बेटा चिलेट कॉम्प्लेक्स आयन है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखिए बेटा, चिलेट कॉम्प्लेक्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपके पास मिनिमम बाइडेंडेंट लिगेंड होना चाहिए। चिलेट कॉम्प्लेक्स के लिए मिनिमम कौन सा लिगेंड होना चाहिए बेटा? बाइडेंडेंट, है ना। तो यहां पर आपके पास चिलेट कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा आपका? क्लियर है, चिलेट कॉम्प्लेक्स ये रहा बेटा। चलिए नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाइए बेटा। ये रहा बेटा आपके पास कंपाउंड, आपको बेटा जो सेंट्रल मेटल आयन है दैट इज आयरन, आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। प्रांशु कोऑर्डिनेशन नंबर बता इसका। प्रांशु यादव, चलो बेटा कौन कौन पहले के सपोर्ट में है, कौन कौन दूसरे के सपोर्ट में है, कौन कौन तीसरे के सपोर्ट में है? देख लो किस किस होशियार ने खड़ा करा हाथ, है ना। कौन कौन चौथे के सपोर्ट में है? बेटा ऑक्सलेट, ऑक्सलेट है, डाइडेंडेंट लिगेंड है, डाइडेंडेंट लिगेंड। एक लिगेंड कितने बॉन्ड बना रहा होगा बेटा? दो। ऐसे कितने लिगेंड है? तीन। तो टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6। वो खा लो। लेके आया करो बेटा साथ में झोला भर के, और खा लिया करो जब बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन में भी गड़बड़ करते हो। और ये ना वाई पूरा एक ही गुट है, एक ने जवाब दे दिया 3, तो अच्छा 3, हाँ 3 ही है, 3 है। किसने बोला EN 2? कल की क्लास में था, स्कूल वाली मैडम ने बताया, मैंने ही बताया था यार। सही कह रहा है, अरे मैं पढ़ाई गलत रहा हूं साला, मुझे पढ़ाना छोड़ देना चाहिए। इधर देख ले पहलवान, ये रहे, कल ही पढ़ाया था ऑनलाइन क्लास में कि हमारे पास जो बाइडेंडेंट लिगेंड्स हैं वो ये रहे, ऑक्सलेट, EN, DMG, तेरे पास फिर है ये DIPY, ये सारे के सारे तेरे पास जो है बेटा बाइडेंडेंट लिगेंड्स हैं। ऐसे लिगेंड्स हैं जो तेरे पास दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। आ जाओ इधर फोकस। चलिए बेटा रूल्स फॉर नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए बेटा यहां पर एक चीज लिखी हुई है बेटा, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत ध्यान समझेंगे बेटा, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे बेटा कंपाउंड्स होते हैं, बहुत ध्यान समझेंगे,
मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बेटा जिनमें आपके पास एक सेंट्रल एटम होता है वशिष्ठ। वो बेटा से वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें एक बेटा सेंट्रल एटम होता है वो होते हैं बेटा मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जिनमें दो होंगे तो वो हो जाते हैं बेटा बाई न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दोनों की नेमिंग का प्रोसेस अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे सिलेबस में बेटा मोनोन्यूक्लियर है, बट बाई वाले भी इक्का दुक्का में करवा दूंगा, ठीक है। स्टेप देखिए बेटा, स्टेप को याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, बस एक बार देख लो, फिर बेटा मैं आप लोगों को बेटा फंडा बता दूंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विल बी नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द नेगेटिव पार्ट। प्लीज आप थोड़ी देर के लिए बेटा ये बंद कर दो, क्योंकि इस चैप्टर में से कुछ आए ना आए, 2 नंबर की नेमिंग फिक्स है, 2 नंबर की नेमिंग फिक्स है, और बहुत खतरनाक नेमिंग नहीं आएगी, बहुत बेसिक टाइप ऑफ नेमिंग ही आती है, ठीक है। बहुत बेसिक टाइप ऑफ नेमिंग आती है, ठीक है, बहुत ध्यान समझेंगे। सबसे पहले बेटा, अगर आपके पास कोई भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका जो पॉजिटिव पार्ट होगा उसका नामकरण सबसे पहले करा जाता है। अगर आप यहां पर एग्जांपल देखेंगे, ये रहा बेटा आपके पास एग्जांपल, यहां पर देखो ये है आपके पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर और ये है बेटा आपके पास बाहर की तरफ आयनाइजेशन स्पेयर। जरा चेक करिए, क्या आयनाइजेशन स्पेयर में SO4 नेगेटिव नहीं है? क्या आपका जो काउंटर आयन है वो कैसा है बेटा आपके पास? नेगेटिव। तो 109% कॉम्प्लेक्स आयन कैसे होगा बेटा आपका? पॉजिटिव। तो इसलिए अब आपका जो काउंटर आयन है उसका नाम बेटा देखना एंडिंग में लिखा होगा, ये देखो लिखा हुआ है सल्फेट। ये जो सल्फेट आपको दिखाई दे रहा है ये बेटा काउंटर आयन का नाम है। वहीं अगर इसमें यहां पर आपका पोटेशियम लगा होता तो पहले आपका नाम आता बेटा पोटेशियम, ठीक है, ये है बेटा इसका नाम। तो इस चीज को याद रखना कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई काउंटर आयन बेटा अटैच्ड है, तो काउंटर आयन अगर पॉजिटिव है तो उसका नाम पहले आएगा, और अगर काउंटर आयन नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स आयन के बाद उसका नाम आएगा। कुल मिला के बात यह है, जो भी बेटा पॉजिटिव पार्ट होगा उसका नाम पहले आता है। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा आपके पास, लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड बाय द सेंट्रल एटम। फिर आपके पास जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में हम लोग लिगेंड्स का बेटा नाम लिखते हैं। कोऑर्डिनेशन स्पेयर में हम लोग किसका नाम लिखते हैं बेटा? लिगेंड्स का नाम लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। किसका नाम लिखेंगे बेटा? लिगेंड्स का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बेटा इनका नाम लिखा जाता है। और उसके बाद बेटा फिर हम लोग किसका लिखते हैं बेटा? आपके मेटल का नाम लिखते हैं। उसके बाद बेटा नाम किसका लिखा जाता है बेटा? मेटल का नाम लिखा जाता है। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा। ये रहा बेटा आपके पास एग्जाम्पल। अभी के लिए बेटा ये जो बिस वगैरह जो लिखा हुआ है, डिस बिस, इसको छोड़ दो। यहां पर देखो बहुत ध्यान से समझेंगे, ये देखो बेटा लिगेंड्स के नाम लिखे हुए हैं। यहां पर देखेंगे बेटा, यहां पर आपके पास डाई एक्वा, यहां पर आपके पास इथाइलिनी डाइअमाइन। देखो इसमें 2 बेटा आपके लिगेंड्स हैं, एक तो पानी है और यहां पर आपके पास इथेन 1,2 डाइअमाइन है, ठीक है, 2 लिगेंड्स हैं। तो पहले इसने क्या करा है बेटा? लिगेंड्स का नाम लिखा है, और उसके बाद फिर बेटा उसने मेटल का नाम लिखा है। किसका नाम लिखा है बेटा? मेटल का नाम बाद में बेटा लिखा गया है। और फिर बेटा ब्रैकेट में भी देखो आपको रोमन नंबर में कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये है बेटा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। इसलिए मैंने बोला था कि ऑक्सीडेशन नंबर बेटा निकालना सीख लो। अगर आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता है तो 109% बेटा गड़बड़ करोगे। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा निकालना सीखना होगा, 109% बेटा आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना आता तो 100% होगा कि आप लोग बेटा गलत करके आओगे, पक्का गलत करके आओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेटा आप लोग सही कर दो फिर। तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर बेटा निकालना सीख लेना, गलत हो जाएंगी बेटा चीजें, छोटी मिस्टेक है बट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, अगर आपके पास जो कंपाउंड है, जो आपका लिगेंड है, उस लिगेंड में पहले से ही बेटा ये वर्ड यूज हो रखे हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, ऐसे वर्ड यूज हो रखे हैं, और वो जो आपका लिगेंड है वो एक से ज्यादा बार आ रहा है, तो हम लोग जो है ना बेटा फिर वहां पर डाई ट्राई वर्ड यूज नहीं करते, तब हम यूज करते हैं बेटा आप लोगों का बेस, ट्रेस, टेट्राकिस, ऐसे। जैसे यहां पर बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये जो EN है, EN का पूरा नाम क्या होता है बेटा? इथाइलिनी 1,2 डाइअमाइन। इसके बेटा नाम में आ गया ना बेटा डाई, इसके नाम में आ चुका है ना डाई। और यहां पर देखेंगे तो यहां पर बेटा इथाइलिनी में बेटा, इथाइलिनी के नंबर कितने हैं बेटा आपके पास? 2। इथाइलिनी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? 2, यानी 2 बेटा इथाइलिनी है। तो आप इसको ये नहीं लिख सकते डाई इथाइलिनी ना, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? बिस इथाइलिनी डाइअमाइन, बिस इथाइलिनी डाइअमाइन। अगर यहां पर ये इथाइलिनी 3 होते
तो क्या होता है बेटा, ट्रिस इथाइलिनी डाइअमाइन। क्लियर है बेटा, क्लियर है। ये कब यूज करना है, ये तभी यूज करना है जब आपके जो लिगेंड है, लिगेंड के नाम में डाई ट्राई वगैरह वर्ड बेटा आ रहे हैं, चाहे पहले आ रहा है, चाहे बीच में आ रहा है, चाहे बाद में आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कंपाउंड में ये नाम आ रहे हैं तब आप लोगों को ये बेस ट्रिस वर्ड ही बेटा यूज करने होते हैं। क्लियर है। अब आ जाइए बेटा इस कंपाउंड का पूरा नामकरण देखते हैं, इस कंपाउंड का पूरा नामकरण देखते हैं। देखो यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव है, ये नेगेटिव पार्ट है, ये तो बाद में लिखा जाता है। ये तो जैसा है इसको ऐसे लिखते हैं, इसमें कुछ चेंज नहीं आता, ये जैसा है इसको ऐसे लिखा जाता है, बहुत ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले देखो H2O के लिए बेटा हम लोग वर्ड यूज करते हैं एक्वा। H2O के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, एक्वा। कितने हैं बेटा आपके पास, 2, तो क्या हो जाएगा, डाई एक्वा। यहां पर बेटा इथाइलिनी डाइअमाइन कितने हैं बेटा आपके पास, 2, तो कितना हो जाएगा बेटा, बिस इथाइलिनी डाइअमाइन। फिर आएगा बेटा आपके पास निकल, और बेटा ये है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2, और आ जाएगा फिर आपके पास सल्फेट, आ जाएगा बेटा सल्फेट। चाहे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है चाहे बेटा नेगेटिव, फर्क नहीं आएगा, हम रोमन नंबर से बेटा यूज करते हैं। बेटा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या ये बेटा तीनों पॉइंट आपको समझ में आए हैं। लास्ट वाला बेटा सिंपल ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी लिगेंड है और उस लिगेंड के अंदर बेटा आपके पास ये डाई ट्राई ऐसे वर्ड यूज हो रहे हैं, उसके नाम में बेटा ये वर्ड यूज हो रहे हैं, और अगर आप लोग उसको सिंबलाइज करना चाहते हो, उसके नंबर को भी, उस लिगेंड के नंबर को सिंबलाइज करना चाहते हो कि भाई वो 2 है, 3 है, 4 है, तो उसमें फिर हम ये डाई ट्राई टेट्रा दोबारा वर्ड यूज नहीं करेंगे। अब हम क्या यूज करेंगे, बिस अगर 2 है, ट्रिस अगर 3 है, टेट्राकिस अगर बेटा 4 है। समझ में आया बेटा। अब है अगर तेरे लिगेंड के नाम के अंदर डाई ट्राई ऐसे वर्ड यूज हो रहे हैं तो फिर हम लोग बेटा दोबारा से उस लिगेंड के नंबर को शो करने के लिए डाई ट्राई वर्ड यूज नहीं कर सकते, फिर हम लोग यूज करेंगे बिस ट्रिस टेट्राकिस ऐसे। समझ में आया। बिल्कुल, ये नेमिंग ही तो करी है, और क्या हुआ है यहाँ पे। चलिए ठीक है, यहां पर देखिए बेटा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है जो एनायनिक लिगेंड्स होते हैं। देखिए बेटा जो एनायनिक लिगेंड्स होते हैं, एनायनिक लिगेंड्स माने बेटा ऐसे लिगेंड जिसमें आपके पास क्या है, ऐसे लिगेंड जिनके पास क्या है बेटा आपका नेगेटिव चार्ज है, ऐसे लिगेंड जिनके पास आपका नेगेटिव चार्ज है, तो बेटा और वो आपका O से बेटा एंड होना चाहिए। जबकि कैटायनिक लिगेंड कैसे एंड होते हैं बेटा आपके IUM से, और न्यूट्रल लिगेंड में बेटा आपके पास जो है बेटा कुछ भी चेंज नहीं होता, बस थोड़े थोड़े स्पेशल नेम दे दिए जाते हैं। जैसे पानी के लिए बेटा एक्वा यूज करते हैं, ये आपके पास जो अमोनिया है उसके लिए हम अमाइन यूज करते हैं, NO के लिए हम नाइट्रोसिल यूज करते हैं, CO के लिए हम कार्बोनिल यूज करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपके जो एनायनिक लिगेंड है उसके नाम में बेटा हमेशा पीछे देखना आपको O देखने के लिए मिलेगा, कैटायनिक लिगेंड में आपको हमेशा IUM देखने के लिए मिलेगा, और जो बेटा न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनके नाम एज इट इज रहते हैं, बस कुछ स्पेशल नाम दे दिए गए हैं कुछ कंपाउंड को, जैसे H2O के लिए एक्वा, NH3 के लिए अमाइन, NO के लिए जो है नाइट्रोसिल, और कौन सा बचा, CO के लिए बेटा आपके पास कार्बोनिल। ये कुछ स्पेशल नाम दिए गए हैं बेटा आपको, कुछ स्पेशल बेटा कंपाउंड्स के लिए, कुछ स्पेशल लिगेंड्स के लिए। क्लियर है या नहीं है क्लियर बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बेटा उसको हम हमेशा कैसे में लिखते हैं बेटा, आपका रोमन नंबर्स में बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा लिखा जाता है, और बेटा आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल के लिखा जाता है। ठीक है, और ये रहा बेटा देखिए, अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के पास नेगेटिव चार्ज है, इंपॉर्टेंट है, अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के पास, साइड वाले घर में कोई नहीं रहता बेटा, यहां से घुसा मारूंगा बाहर से गिरोगी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी की अगर मैं बात करता हूं, देखिए बेटा कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर क्या है बेटा, अगर आपका नेगेटिव चार्ज है तो आपका जो मेटल होगा उसके नाम में बेटा हम लोग ATE बेटा लगा देते हैं। तो उसके नाम में क्या लगा देते हैं बेटा, ATE बेटा यूज करते हैं। जैसे बेटा यहां पर है बेटा आपके पास आयरन, आयरन को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा आपके पास, अगर 2 पॉजिटिव होगा तो बेटा फेरस, 3 पॉजिटिव होगा तो फेरिक, कुछ भी होगा वहां से हम लोग बेटा उसके वर्ड में ATE को बेटा ऐड कर देते हैं। चाहे IOUS है चाहे बेटा IC है, उसे हटाएंगे और उसकी जगह ATE को बेटा ऐड करते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर बेटा ये होता आपका एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, अगर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तब बेटा नाम एज इट इज लिखा जाता है, तब नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती बेटा सेंट्रल मेटल आयन के।
बट अगर सेंट्रल मेटल आयन में, बहुत ध्यान सुनेंगे, अगर सेंट्रल मेटल आयन में आपके पास क्या है, अगर सेंट्रल मेटल आयन में अगर पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका बेटा कैसा चार्ज है, बेटा नेगेटिव चार्ज है, तो सेंट्रल मेटल आयन के नाम में ATE अटैच करा जाता है। और अगर आपका जो बेटा कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो बेटा नाम में किसी टाइप के बेटा हम लोग एडिशन नहीं करते, जो नाम है वही रहेगा बेटा आपका नाम। क्लियर है या नहीं है? क्लियर बेटा? क्लियर है? क्लियर है? दोबारा से बेटा आज वाला सारा काम एक बार बेटा देखते हुए चलते हैं। हम लोगों ने बेटा यहां से स्टार्ट करा था बेटा पॉलीडेंडेन लिगेंड से। सो दो से ज्यादा बेटा डोनर आइटम्स होंगे, जैसे आपके पास EDT है, इसमें क्या है आपके 6 बेटा डोनर आइटम्स हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर बेटा हम लोगों के पास एक और है जो कि बेटा डाईइन, और यहाँ पर है बेटा ट्राईइन। डाईइन और ट्राईइन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा, डाईइन में आपको जो है बेटा 3 डोनर आइटम मिलेंगे, ट्राईइन में आपको 4 बेटा डोनर आइटम्स मिलते हैं। बट याद रखना है कि आपके पास जितने बार भी जो पॉलीडेंडेट लिगेंड्स होते हैं, इसमें हमेशा बेटा एक साथ जो है बेटा आपके, एक साथ जो है बेटा आपके जो डोनर आइटम्स है उनको यूज करा जाता है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास एम्बीडेंडेंट लिगेंड्स। एम्बीडेंडेंट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो करते हैं बेटा, तो साइड वाली क्लास में बैठ जा, अभी साइड वाली क्लास में। एम्बीडेंडेंट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिनके पास होते तो 2 डोनर आइटम है, बट एक टाइम पर सिर्फ एक ही बेटा डोनर आइटम आपका यूज करा जाएगा फॉर द बेटा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपके फ्लेक्सीडेंडेंट लिगेंड। फ्लेक्सीडेंडेंट लिगेंड वो लिगेंड्स होते हैं जो बेटा आपके क्या करके बैठे हैं, जिनके पास जो है बेटा जो डेंसिटी है वो फिक्स नहीं होती, जिनकी डेंसिटी क्या होती जाती है बेटा, चेंज होती जाती है अकॉर्डिंग टू द बेटा आपका मेटल आयन। आपका मेटल आयन क्या है उसके हिसाब से डेंसिटी चेंज हो जाती है। देन होता है बेटा आपके पास चेलेटिंग लिगेंड। चेलेटिंग लिगेंड बेटा ये वो लिगेंड्स होते हैं जो बेटा आपका क्या करते हैं, आपका रिंग फॉर्मेशन बेटा आपका कर देते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स जिसमें रिंग बनती हुई दिखाई देगी उसे हम कहते हैं बेटा आपका चेलेटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और याद रखना बेटा चेलेटिंग लिगेंड के लिए मिनिमम कंडीशन होनी चाहिए कि आपके पास 2 जो है बेटा वहां पर आपके डोनर आइटम्स होने चाहिए। मिनिमम कंडीशन बेटा यही रहती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बेटा यहाँ पर है। फिर ये आपके पास जस्ट 2 क्वेश्चंस थे। फिर बेटा आपके पास हम लोगों ने बेटा नेमिंग के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा था, जिसमें मैंने बताया था कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स में जो बेटा पॉजिटिव पार्ट होगा वो बेटा सबसे पहले लिखा जाएगा। जो भी स्पेयर पॉजिटिव है, चाहे वो आयनाइजेशन स्पेयर पॉजिटिव है, चाहे बेटा आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर पॉजिटिव है, जो भी स्पेयर पॉजिटिव होगा पहले नाम उसका लिखा जाएगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में भी सबसे पहला नाम लिखा जाता है बेटा किसका, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में भी सबसे पहला नाम लिखा जाता है बेटा लिगेंड्स का, किसमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर लिखा जाता है बेटा मेटल्स का, वो भी बेटा किस फॉर्म में, उनको भी बेटा लिखा, मतलब मेटल का भी बेटा लिखा जाता है बेटा नॉर्मल। अगर आपके पास, अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, अगर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है वो बेटा आपका नेगेटिवली चार्ज है तो बेटा ATE लगाएंगे आपके बेटा मेटल में, मेटल के नाम में। और अगर बेटा पॉजिटिवली चार्ज है तो बेटा मेटल के नाम में कोई चेंज नहीं आएगा। और सेम चीज बेटा न्यूट्रल, अगर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तब भी बेटा कोई चेंज नहीं आता आपके मेटल के नाम के अंदर। हाँ जी बेटा, IUM बेटा हम लोग यूज करते हैं बेटा तेरे लिगेंड्स में, ना कि बेटा मेटल्स में। IUM बेटा यूज करा जाता है जब तेरे पास जो है बेटा एक कैटायनिक लिगेंड होता है, और जब एनायनिक लिगेंड होता है तो सिंपली O यूज करा जाता है। और जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनके नाम में बेटा किसी टाइप का ऑल्ट्रेशन नहीं करा जाता, बट कुछ स्पेशल नाम दिए गए हैं बेटा आपके कुछ सर्टेन लिगेंड्स को, ठीक है। क्या बेटा, एनायनिक वो रहते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा, जो भी लिगेंड नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं वो होते हैं बेटा एनायनिक लिगेंड्स, और जो लिगेंड पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं वो हो जाएंगे तेरे कैटायनिक लिगेंड, ठीक है। सब्जेक्टिव।